मालूम है कि ये करना गलत है, लेकिन फिर भी आदमी करता है। क्यों? क्योंकि पाप करना जीव का स्वभाव हो चुका है। बंधु, इस संसार में हमारे स्वभाव का परिवर्तन करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो सामर्थ्य केवल और केवल नाम में, भजन में, भगवान की कथा में। केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण। इसके अलावा किसी अन्य साधन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे मन के स्वभाव को बदल सके। किसी साधन में इतना बल, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत या अन्य कोई अनुष्ठान, बंधु किसी साधन में इतना सामर्थ्य नहीं रह गया। इस कलिकाल में केवल एकमात्र साधन श्री भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा, भगवान का सुयश। जैसे बने वैसे, जैसे बने वैसे कोई करे तो सही, और करता रहे। धीरे 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 चित्त एकाग्र होने लगेगा। भजन करने के मामले में जल्दबाजी न कीजिए। जल्दबाजी का अर्थ यहां भाई ये ना सोचो कि हमको 2 साल हो गए राम राम रटते रटते, कोई परिवर्तन नहीं देखा हमने, कुछ मिला नहीं हमको, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतना समय हो गया। क्यों गिनते हो? रोज हम इतनी माला करते, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों गिन रहे हो भाई? क्यों हिसाब किताब लगा रहे हो? आज तक इस मुंह के रास्ते पेट में कितना डाला, कभी हिसाब लगाया? कितने मन राशन चबा गए, खा गए, हजम कर गए, कभी हिसाब लगाया आज तक? भजन करने में हिसाब क्यों लगाते हो? भजन करने में हिसाब ना लगाइए, उसमें उतावलापन मत रखो। करते रहो, बस लगे रहो, धीरे 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 लगे रहो। क्योंकि अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, अनंत जन्मों के हमारे दोष हैं, अनंत जन्मों का हमारा प्रारब्ध, वो धीरे 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 धुलेगा, वो धीरे धीरे समाप्त होगा। 1-2 जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों के अपराध है, अनंत जन्मों के दोष हैं हमारे। वो धीरे 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 समाप्त होते जाएंगे, धुलते जाएंगे। फिर धीरे धीरे चित्त सहज एकाग्र होता जाएगा, नाम में रुचि आने लग जाएगी, नाम से प्रेम होने लग जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, भजन तुम्हारे मन को पकड़ लेगा, नाम तुम्हारे मन को पकड़ लेगा। स्वभाव में ऐसा अद्भुत परिवर्तन। और ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं, हमने देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है। ऐसे अनेकों लोगों को हमने देखा है, अनेकों उदाहरणें हैं हमारे पास इस विषय में। भजन से, नाम से कैसे कैसे स्वभाव में परिवर्तन आता है, कैसे जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा धैर्य रख करके धीरे 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 लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कुछ समय दीजिए, नाम धीरे धीरे तुम्हारे मन को चमकाएगा, साफ करेगा, धोएगा उसको। बहुत समय तक स्नान न किया हो तो शरीर जब मैला हो जाता है तो शरीर की मैल को उतारने के लिए भी तो बहुत रगड़ना पड़ता है ना, उसको परिश्रम करना पड़ता है ना, उसके लिए भी सहजता से तो वही बहुत दिनों में जमी हुई शरीर की मैल नहीं धुलती। और ये तो अनंत जन्मों से मन की धूली, ये मन की मैल है, इतनी जल्दी कैसे धुल जाएगी? इसको समय दो, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, धैर्यवान रहो। एक समय ऐसा आएगा, ये नाम तुम्हारे चित्त के भीतर एक अद्भुत प्रकाश करेगा, एक अद्भुत परिवर्तन लेकर के आएगा। निहाल हो जाओगे तुम, निहाल हो जाओगे, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमने देखा, इन्हीं आंखों से देखा है भाई, सच्ची कह रहे हैं, विश्वास करो हमारा।